हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम यूपी टेट प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ले आए हैं जो बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन ये बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे दिया है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब होता है सीपी, इसको कास्ट प्राइस, सीपी भी लिख सकते हैं यानी कास्ट प्राइस। उसके विक्रय मूल्य क्या होता है? सेलिंग प्राइस। ठीक है ना। का 3/2 है। कितना है? 3/2 है। तो कह रहा है लाभ होगा या हानि होगा, उसका प्रतिशत बताइए। अब आपको पहले पता करना है कि लाभ क्या होगा, कितना होगा, हानि कितना होगा। कैसे पता करेंगे? देखिए, आपको लिखा है क्रय मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का मतलब जो सीपी है, एसपी यानी सेलिंग प्राइस का कितना है? 3/2 गुना। याद रखिए, बस अगर ये आप बना ले गए तो आप तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। क्या बताया इन्होंने बताया कि जो सीपी है यानी क्रय मूल्य है, वो विक्रय मूल्य का कितना है? 3/2 गुना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, अब आपको अभी 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 पता नहीं चला कि हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है CP/SP यानी सेलिंग प्राइस, इसके मतलब भाग हो जाएगा। जब इधर लाएंगे तो 3/2 हो जाएगा। आप अब इसमें ध्यान से देखिए, सीपी मतलब क्रय मूल्य, खरीद रहा 3 में, बेच रहा 2 में, तो हानि हो गया। पता चल गया हानि हो गया। तो यहाँ आप निकालेंगे परसेंटेज हानि। परसेंटेज हानि बराबर होता है कुल हानि। कुल हानि मतलब होता है सीपी माइनस, देखिए सीपी माइनस एसपी। हानि ऐसे निकाला जाता है, सीपी माइनस एसपी। कितना हानि हो रहा है? यानी एक की हानि हो रही है। हमेशा हम जो भी गणना करते हैं वो कास्ट प्राइस पे करते हैं, यानी सीपी कितना है? 3 है, गुणे हो जाएगा 100। ठीक है, ये परसेंटेज हानि का फार्मूला है। परसेंटेज हानि का फार्मूला क्या होता है? कुल हानि बटे सीपी यानी कास्ट प्राइस गुणे 100। अगर यहाँ परसेंटेज लाभ होता तो कुल लाभ, जितना लाभ होता बटे सीपी गुणे 100। हमेशा कास्ट प्राइस पर ही गणना की जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप 100/3 हो गया। जब भाग देंगे इसमें 33 सही 1/3%। देख लीजिए, 3 का भाग 100 में दीजिए। 3×3=9, सॉरी 3×3=9, 1 10 0, 3×3=9, 1। लिख सकते हैं 33 सही 1/3%, या लिख सकते हैं 33.33%। अभी पॉइंट लगाएंगे, जीरो में भाग जाती रहेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे यूपी टेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग देखिएगा ध्यान से। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारी वीडियो रामबाण की तरह काम करेगी, जो पहली बार तैयारी करें। और जो तैयारी कर रहे हैं, कर चुके हैं, उनकी तो बात ही अलग है। ठीक है, अब देखिए दिया है 12 10 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। सिंपल तरीके से जो भी भाग देते हैं, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, लेकिन दिक्कत है जो भाग सही से नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है, भाग देते हैं। 12 के नम 12, कोई दिक्कत नहीं। 1 आ गया, भाग नहीं जा रही है तो हम 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 0 उतारेंगे। अब देखेंगे भाग तब भी नहीं जा रही है तो यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 1 उतारेंगे। तो 12×8 96, 96 400 यानी 5। 2 बचा है 2। ठीक है, 2 बचा है 2 हम, ठीक है 2 बचा है 2 हम, 2 बचा है 2 हम ले लेंगे। अब देखिए 12 चौक 48, 48 4 52। तो यही पूछ रहा है शेषफल कितना है, तो शेषफल 4 बचेगा। सॉरी, शेषफल कितना बच गया? 4 बच गया। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। 378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे जो है 312 के गुणनफल में इकाई का अंक बताना है कि इकाई का अंक क्या होता है। देखिए, इकाई पूछा है तो इकाई वाले जितने अंक हैं सबको हम आपस में गुणा कर लेंगे। कैसे करते हैं? सॉरी, इसमें इकाई अंक 2 है। 8 का गुणा करेंगे 6 में, 8 छक 48। अब देखेंगे इकाई अंक इसमें कितना है, इकाई अंक इसमें 8 है। ठीक है, अब 8 का गुणा या इसमें कर दीजिए, 8 का गुणा इसमें करिए, 8 9 72। 72 में देखेंगे इकाई अंक कितना है? 2 है। अब 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 दूना 4। तो आप ध्यान रखिएगा कि इकाई का अंक क्या होगा? 4 हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए दिया है यदि दो संख्याओं का अंतर, मान लीजिए
पहली कोई संख्या हम मान लेते हैं, पहली संख्या क्या है, पहली कोई संख्या a है, मान लेते हैं a है। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, b है। ठीक है, हमने मान लिया पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है। तो यहाँ कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल, अंतर आपको कह रहा है, यानी देखिए जो अंतर का निशान इस तरह लगाएं, क्यों, क्योंकि अब इसमें पता नहीं है ना कौन बड़ी संख्या है। तो दो संख्याओं का अंतर a अंतर b यानी कितना है, 5 है। और गुणनफल यानी a इंटू बी कितना दिया है, तो 36 दिया है। तो कह रहा है उनके व्युत्क्रमों मतलब a का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/a हो जाएगा, b का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/b हो जाएगा। का अंतर पूछ रहा है, सॉरी अंतर मतलब घटा देंगे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इस तरह लिखते हैं, लेकिन दिक्कत है इसमें पता नहीं है कौन सी संख्या बड़ी है, इसलिए अंतर का ही निशान लगाएंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये भी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा b माइनस ए। सॉल्व करना आपको पता है, नीचे का गुणा कर देते हैं, यहाँ पे गुणा करते हैं b, यहाँ का गुणा करेंगे a, तो क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, a और b का गुणा करते हैं, ab हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे तिर्यक b हो गया और माइनस a यानी अंतर हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे a माइनस बी लिखिए चाहे b माइनस, क्योंकि पता नहीं है b माइनस ए बराबर 5, पता नहीं है कौन संख्या बड़ी है। तो a माइनस बी या b माइनस ए कितना है, 5 है। a इंटू बी कितना दिया, 36, तो 5/36 आपका आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो विशेष ध्यान रखेंगे, जो तैयारी कर चुके हैं, जो कई बार कर चुके हैं, उनके लिए वीडियो यूजफुल है, लेकिन अगर देखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देखिए एक सिंपल क्वेश्चन पूछिए, पाई क्या है। पाई देखिए हम एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर यहीं लिख देता कि पाई का मान 22/7 क्या है, तो आप क्या कहेंगे, एक परिमेय संख्या है। परिमेय मतलब इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या है। लेकिन अगर कहीं पूछे पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, यही अंतर है। ठीक है, धन्यवाद।